वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह। सब एक साथ बोलो मेरे साथ अभी बोलिए आप लोग। वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह, 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 वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह। सीताराम। बहुत अच्छा। अब सुनिए, आज वीर बाल दिवस है, ठीक है। हमको बहुत दुख हो रहा है ये सुन के कि आज से ठीक 2 साल पहले ही मोदी जी, मतलब 2022 में शायद मोदी जी ही इस पूरे भारत को बोले हैं कि वीर बाल दिवस मनाना चाहिए, सब मनाइए। मतलब किसी को बहुत दुख हो रहा है, हृदय से बता रहे हैं। इस बात का दुखी हो रहा है कि ये देश ऐसा है कि उतने वीरों के बलिदान को तुम लोग भूल जाते हो। माफ कीजिएगा, लेकिन बात समझिए, किन वीरों की बात कर रहे हैं। अगर बहुत लोग, अभी आप लोग में से बहुत लोग होंगे जो वीर बाल दिवस मनता क्यों है ये भी नहीं जानते। कोई बात नहीं, लेकिन गलती हो गया, अब गलती नहीं कीजिए। इस दिन में आप लोग प्रार्थना कीजिए। ये कहानी हम बताते हैं, ठीक है। आप लोग इस बीच एक काम जरूर कर सकते हैं। क्या? तो इस बीच में मन ही मन हम जो कहानी बताएंगे आप लोग सुनते रहिएगा, लेकिन वाहिगुरु की खालसा और वाहिगुरु की फतेह मन ही मन जपते रहिए आज के दिन। अगर आप भगवान किसी भगवान की पूजा करते हैं, इस समय थोड़ा सा जप लीजिए। आप समझिए आपके नाथ अति प्रसन्न हो जाएंगे, चाहे वो मोरे नाथ हो, चाहे वो कोई भी हो, भोले बाबा नाथ मेरे कृपा निधान दयालु, सब कोई भी नाथ, हमारे लालजू कोई भी हो, सब खुश हो जाएंगे। चिंता नहीं कीजिए, बस मतलब ऐसा सोचिए नहीं। साक्षात नाथ का कहानी आपको हम सुनाने वाले हैं। तो अभी सुनिए। गुरु गोविंद सिंह सिख के 10वें गुरु हैं, ठीक है, 10वें गुरु। नाथ के 4 बेटे, ठीक है, नाथ के 4 बेटे हैं, जिनमें से जो सबसे छोटे हैं वो हैं बाबा फतेह सिंह जी, और उनसे जो बड़े हैं वो हैं बाबा जोरावर सिंह जी, ठीक है। आप लोग समझ गए। अब देखिए, इनके महाराज के गुरु गोविंद सिंह जी के 4 बेटे थे ना। जब औरंगजेब का लड़ाई हो, जब मुगलों का शासन था भारत में, तो जब लड़ाई चल रहा था तो उस वक्त उस टाइम जो शासक था वो था औरंगजेब, ठीक है। तो यहाँ लड़ाई हुआ कि सब, अब औरंगजेब अपने 10,000 सैनिकों को घेर दिया गुरु गोविंद सिंह जी के पास। 3 महीने बाहर ठहरा रह गया, लेकिन उसका औकात नहीं था कि महल के भीतर प्रवेश भी कर जाए। जब आगे ऐसा हुआ तो क्या हुआ होगा, उसने छल किया, जैसा उसकी हमेशा से नीति थी, क्योंकि सामने से तो आज तक किसी को औकात नहीं हुआ है कि भारत में कभी कोई कुछ करवा दे। तो अगर आज ये लोग जिंदा रहते तो शायद भारत जिस अभी परिस्थिति में है उस परिस्थिति में नहीं रहता। शायद इन्हीं की देन है कि भारत आज भी इतना जुल्म होने के बावजूद आज भी टिका रहा है। नहीं तो तुम्हें क्या लग रहा है जो हो रहा है भारत की संस्कृति को बचा लेता क्या? नाथ, जब लड़ाई हुआ तो इसी बीच गुरु गोविंद सिंह नाथ के परिवार बट गए। बाबा अजीत सिंह जी और बाबा जुझार सिंह जी युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए, ठीक है। और जब बिछड़ गए तो नाथ की माता अर्थात गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी, और उनके दोनों बाल, मतलब नाथ के दोनों बाल, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, और बाद में इनको पकड़ लिया गया। इतनी कड़ाकड़ ठंडी, नहाते हो क्या तुम गर्म पानी से? नहीं, लेकिन नाथ को इतनी ठंडी में ऊपर में छोड़ दिया गया। वो नाथ, माँ गुजरी उनको अपने हृदय से लगा के, दादी उनकी इतना अपने हृदय से लगा के उन्हें प्रेम कर रही हैं, उन्हें एकदम
कह रही है कि कहीं ठंडा ना लग जाए, इसलिए उनको हृदय में रात में लगा ली है। अगले दिन उनको पेश किया गया कि तुम अब वजीर खान के सामने जाओ, वहाँ जो वो सभा होता है ना कचहरी, वहाँ पे। तो इस बीच में उनको बोला गया आपको इस्लाम कबूल करना है। नाथ तुम सोचो, बाबा फतेह सिंह जी मात्र 7 वर्ष के हैं और बाबा जोरावर सिंह जी 9 साल के। ऐसे तो उनको बोला जाता है वो 6 साल के हैं, पर हमने बहुत जगह सुना है वो 7 साल के हैं, लेकिन 6 साल के ही शायद लगते हैं नाथ हमें। माफ़ कीजिएगा स्वामी अगर हमें बुरा लग गया हो तो। अगर क्योंकि अच्छा रुक जाओ, एक बार हम उठक बैठक कर लें, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी बड़े दयालु, तो अर्थ ये भी बात है कि नाथ भी दयालु होंगे। अब सुनिए, इस बीच में उन लोगों ने जब साफ साफ मना कर दिया और वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह बोले, तो उनको दीवार में जिंदा जमा दिया गया, दीवार चारों तरफ से घेर के। इस बीच में कहा जाता है कि उनके घुटनों में जब वो कसाई जो फोड़ रहा था कि दवाई कि उसमें हम सीमेंट डाल के उसको जमा दें, तो वो बोले ध्यान से करिए कहीं दिक्कत ना हो जाए नाथ। वो छोटे बाल बोल रहे हैं कि ध्यान से कीजिए, ये ईंट युगों याद रखेगी, हिस्ट्री पूरा देश याद रखेगा, हिस्ट्री समझ रहे हैं ना आप, भविष्य याद रखेगा, इसे अच्छे से कीजिए। तो इस बीच में उनके घुटने को छील दिया गया, लहूलुहान वहाँ की धरती हो गई। और फिर चारों तरफ से उनको जब वो ढक के वहीं पे वो वीर गति को प्राप्त हुए। इस बीच में हम यहाँ कॉपी लिए हुए हैं और यहाँ हम जो बोल रहे हैं तो हम बहुत सावधानी से बोल रहे हैं, हम बहुत सोच के बोल रहे हैं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हमारे बोलने से अपराध बन जाए, नाथ के प्रति हम कुछ गलत बोल दे। लेकिन वो दयालु हैं, इसलिए अगर हमसे गलती होगी तो वो पक्का ही क्षमा करेंगे। हमको बहुत गर्व भी होता है इस बात पे कि जहाँ नाथ का जन्म हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का, वहीं पे मैं भी रहता हूँ, मैं भी पटना में रहता हूँ। आज देश दुनिया बट रहा है, हम हिंदू अलग हैं, सिख अलग हैं, सब अलग हैं, लेकिन अगर नाथ अभी जिंदा होते ना, आज ये बात सुनते उनके हृदय दुखित हो जाता। सबके एक ही आश्रित हैं, सब एक ही के आश्रय में हैं, सबके एक ही देव हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु साक्षात ईश्वर समान होते हैं। ईश्वर समान बोलना पाप है, ईश्वर ही हैं, इसके लिए भी हम 5 बार उठक बैठे। तुम्हें ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन भारत अभी जिस परिस्थिति में है उस सोचोगे तो रूह कांप जाएगी। अगर जरा भी अगर वास्तविकता तो तुम्हारी इतनी आज लोगों की नीच हो गई है कि वो सोच नहीं पा रहे हैं। क्यों? गलत चीज़ों में हम गलत भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि इस वीडियो में मतलब कुछ ऐसा भी शब्द नहीं बोलना चाह रहे हैं जिससे इस वीडियो में इतने पवित्र नाम लिए गए हैं। वो माता गुजरी, हमारी दादी, हम लोग की दादी, सबकी दादी है ना। अगर आप नहीं मिले होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप समझिए दादी इतना प्रेम करती हैं अपने पोतों से, अपनी पोती से कि क्या कहें, सब बहुत ज़्यादा, ठीक ना। वो दादी माँ अपने दोनों पोतों को सामने, मतलब जब उनको ले जाया जा रहा था, रात भर माता गुजरी ने उनको शिक्षा दी थी। आप लोग समझिए एक बात, हम बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हैं। क्रिसमस, नाथ अगर रोते तो नाथ भी यही बोलते क्रिसमस मनाना कोई दिक्कत नहीं है, सब मनाइए, क्रिसमस मनाइए। क्यों क्रिसमस नहीं मनाइए? वो भी नाथ का पर्व है। साक्षात जीसस क्राइस्ट जी प्रभु के पुत्र जन्म लिए थे, क्यों? आराम से धूमधाम से मनाइए, सब मनाइए। लेकिन इस बीच में इस वीर आहुति को मत भूल जाइए, जो वीर बलिदान दिया गया है देश के लिए, जो वीर इतनी महान
अगर बुरा लग गया होगा तो सामने मेरे नाथ हैं, इसीलिए हम ऐसे। समझिए, अब एक बात आप लोग सीख लीजिए, हम नहीं जान रहे, अब इस दिन आप लोग क्या कर सकते हैं, यही ना, आप लोग 2-4 मिनट नाथ से प्रार्थना कर सकते हैं ना कि हे नाथ, मुझे भी इतना वीर शक्ति दे कि मैं आपके चरणों तक, मात्र चरण धूली, उसके भी कण मात्र तक, उसके भी एकदम कम से कम, कम से कम कुछ भी नहीं नाथ, एकदम बस आप हमको अपना बना लीजिए। आप जैसे इतने वीर थे, तुम्हें क्या लगता है ये जो कार्य है ये मनुष्य कर सकता है? साहस नहीं है। 6 साल की उम्र में तुम्हें राम राम राम, बस आप लोग थोड़ा सोच के देखिएगा, बस सोचने मात्र से कल्याण हो जाएगा, सोचने मात्र से कल्याण हो जाएगा। बाकी एक बार फिर से मेरे साथ कहिए, एकदम पक्का कहिए, सब जोर से कहिए, वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह, 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 वाहिगुरु की खालसा वाहिगुरु की फतेह। सीताराम।